पहले वेद से श्री गणेश करते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि वेद क्या है। तो वेद जो है एक साहित्य स्रोत है ना, साहित्य स्रोत है। साहित्य स्रोत किसे कहते हैं जी? तो वैसे स्रोत जो किताबी भाषा में लिखित रूप में मिला है उसे साहित्य स्रोत कहा जाता है ना। और कोई धर्म से संबंधित अगर कोई साहित्य स्रोत रहा तो उसे ग्रंथ भी कहा जाता है। तो इसे साहित्य ग्रंथ भी बोल सकते हैं, है ना। ग्रंथ मतलब कि वो धर्म से संबंधित रिलेट होगा। और ये कौन से धर्म से संबंधित है? तो सनातनी धर्म से संबंधित है वेद। तो वेद क्या है? तो वेद एक प्रकार की पुस्तक है ना। पुस्तक है जो भारत का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत है। याद रखेंगे इस चीज को, भारत का सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत। प्राचीन मतलब होता है पुराना। तो सबसे प्राचीन साहित्य स्रोत जो है वो कौन है? तो वो है हमारा वेद, है ना। तो ये चीजें आपको याद रखना है। वेदों की अगर प्रकार की बात करें कि कितनी प्रकार की वेद है, तो वेद जो है वो 4 प्रकार की है ना, 4 प्रकार की, जिसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ऋग्वेद। दूसरा बात करें सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, और अंतिम जो है चौथा वो अथर्ववेद है, अथर्ववेद है। तो इस तरह से 4 प्रकार का वेद है। इसको वर्गीकरण किया गया, मतलब इसका संलयन किया गया है। अभी जो हम लोग वेद पढ़ते हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसका संकलन किया गया है ना। संकलन मतलब इसे सेपरेट किया गया है, अलग किया गया है। अगर बात करें वेदों का संकलन किसने किया है, तो कृष्ण द्वैपायन ने किया है ना। कृष्ण द्वैपायन ने किया है। ये चीज आपको याद रखना, VVI करके इस पॉइंट को लिखो कि वेदों का संकलन किसने किया है, तो कृष्ण द्वैपायन ने किया है। संकलन करने का अर्थ है कि इसे सेपरेट किया है ना। सेपरेट मतलब ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऐसे ये किया हुआ है। एक्चुअल में जो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में जो शब्द का प्रयोग किया गया है, ये कहा जाता है कि आम मनुष्य जो है, मतलब कि मनुष्य, आम मनुष्य तो छोड़ो, कोई भी मनुष्य जो है ऐसी शब्द का कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो कहा जाता है कि वेद की अगर रचना की बात करें, रचना मतलब किसने ये रचना किया है इन चीजों को, तो देवताओं ने किया। देवताओं मतलब ईश्वर ने किया है ना। देवताओं ने किया है, मतलब ईश्वर ने किया है ना, ईश्वर ने किया है। तो कई चीज आपको याद रखना है कि वेद की रचना किसने किया है, तो देवताओं ने मतलब ईश्वर ने किया है। जबकि इसकी संकलन किसने किया है, तो कृष्ण द्वैपायन ने किया है। ये चीज याद रखेंगे। संकलन करने का मतलब आप ऐसे याद रखो, जैसे कि आप लोग कंपटीशन क्लास के बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग देखते हैं कि एक ही कॉपी जो है वो डेली लेके आएंगे। पता चला आज रीजनिंग पढ़ाए तो भी वही किताब में लिख के चले गए, मैथ भी पढ़ाए तो वही किताब में लिख के चले गए, है ना। जीएस पढ़ाए तो भी जीके पढ़ाए, सब एक ही कॉपी में जो है वो लिख के चले गए। अब पता चला कि ये सेपरेट नहीं कर पाया। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को पूछेगा कि एक ही किताब में लिख रहे हो, घर में जाके रीजनिंग अलग, मैथ अलग, जीएस अलग, जीके अलग करते हो ना? हाँ सर करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। हमको पता है कि 1-1.5 घंटा जो रूम में पढ़ाई होता है कक्षा में वही है, घर में जाके नहीं करते हैं लोग। तो उसी तरह ये वेद जो था वो सब छितिर बितिर था, समझे ना। मतलब जैसे तैसे होच पोच था, मतलब ऐसे कह सकते हो आधुनिक काल में कि रीजनिंग, मैथ, जीएस, जीके सब एक एक कॉपी में था। तो पता चला जैसे मान लेते हैं ए नाम करके व्यक्ति का ये कॉपी है जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस सब एक में है। और इसका मान लेते हैं कि छोटी बहन बी नाम करके है, वो उसकी कॉपी को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। अब रीजनिंग जहां जहां लिखा हुआ है वो रीजनिंग एक नया कॉपी लिए, 4-5 तो कॉपी लिया, रीजनिंग को रीजनिंग में लिख रहा है, मैथ को मैथ में लिख रही है ना, जीके को जीके में लिख रही है ना, जीएस को जीएस में लिख रही है। इस तरह से सेपरेट की। तो उसी तरह इसी को कहा जाता है संकलन। तो कृष्ण द्वैपायन ने संकलन किया है। अब कैसे संकलन किया है, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं
कि यहां तो रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस है तो उसके आधार पे ये संकलन किया, लेकिन यहां किस तरह से संकलन किया गया है, तो यहां जो संकलन किया गया है कि वैसे वैसे मंत्र, है ना, वैसे मंत्र जिसे गाया जा सकता है, गुनगुनाया जा सकता है, वैसे मंत्रों को जो है वो सामवेद में रखा गया है। याद रखेंगे, इसमें वैसे मंत्र शामिल है जिसे गाया जा सकता है, इसीलिए इसे संगीत का भंडार कहते हैं। भंडार, जिस तरह मेरा जीएस भंडार चैनल का नाम है, उसी तरह सामवेद का क्या नाम है, तो संगीत भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहां ऐसे मंत्रों को शामिल किया गया है जिसे गाया जा सके। अर्थात संगीत के 7 स्वर्ण सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, है ना, 7 स्वर्ण का उल्लेख जो है वो सामवेद में ही किया गया है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ऋग्वेद में क्या है, तो इसमें मंत्रों का भंडार है। मंत्रों का भंडार मतलब यहां मंत्र सब है ना, मतलब आप लोग नहीं देखते होंगे रामायण में आप लोग देखते होंगे कि कुछ इडिंग बिडिंग करता था, देखिएगा तीर निकाल देता था, कोई धनुष निकाल देता था, तो वो मंत्र होते थे। तो वो सारे मंत्रों का जिक्र किसमें किया गया है, तो ऋग्वेद में किया गया है। यजुर्वेद में वैसे मंत्रों को रखा गया है जिससे युद्ध वगैरह, है ना, युद्ध हो चाहे यज्ञ वगैरह हो, तो इसमें युद्ध एवं यज्ञ, मतलब कि अगर सेना सब युद्ध में जा रही है तो सेना को मोटिवेशन कैसे करना है ना, कि कैसे लड़ाई के प्रति जो है वो मर मिटना है, ये नहीं कि तलवार देखे होकर पास डर के भाग गए, समझे ना। तो मोटिवेशनल या फिर यज्ञ वगैरह की चर्चा किसमें है, तो यजुर्वेद। तो आप ऐसे याद रख सकते, या से यजुर्वेद, या से युद्ध और या से यज्ञ। मतलब अगर राजा महाराजा सब जो अगर पूजा पाठ करवाते थे तो वहां यज्ञ वगैरह होता था, तो उसमें वो कहाँ का मंत्र पढ़ते थे, तो यही यजुर्वेद वाला जाके वहां पर ही पढ़ा करते थे। ये तीनों वेद जो है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सबसे प्राचीन वेद है ना। और अगर इन तीनों में भी सबसे प्राचीन अगर बात किया जाए तो सबसे प्राचीन जो है वो है ऋग्वेद। तो याद रखेंगे सबसे प्राचीन वेद कौन सी है, तो ऋग्वेद है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर लिखते चलिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया दिख रहा है, संजय जी बोल रहे हैं। चलिए, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है वो बहुत पहले का है, और इनमें से भी सबसे पहले कौन है, तो ऋग्वेद है। अथर्ववेद को जो है वो बहुत बाद में लिखा गया, इसीलिए इन चारों के साथ, मतलब कि इन तीनों के साथ जो है इसको शामिल नहीं किया जाता है। समझे ना। आप ऐसे समझिए कि तीन गो मित्र ए बी सी, ये तीनों मित्र जो है वो लंगोटिया यार है, मतलब कि बचपन से LKG से ही इन लोग साथ में पढ़ रहे हैं, समझ ना। तो ये सब लंगोटिया यार है। और पता चला है डी नाम करके लड़का जो है इन लोग को ग्रेजुएशन में मिला है, समझ ना, मतलब ये सबके बाद में है। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा दोस्ती किसमें है, तो इन तीनों में ज्यादा है, समझ ना। तो इन तीनों अपना एक अलग नाम बोल सकते हैं, जैसे कि तीनों है तो त्रिदेव बोल सकते हैं, है ना, त्रिदेव बोल सकते हैं, त्रिमूर्ति, है ना, ऐसे अपना एक ग्रुप का नाम बोल सकते हैं। उसी तरह ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद जो है वो बहुत पहले का है, अथर्ववेद बहुत बाद में आया है। इसीलिए ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को जो है एक ग्रुप में रखा गया है, और इस ग्रुप को बोलते हैं वेद तरई। वेद तरई, है ना, क्या बोलते हैं इसे, वेद तरई। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेद तरई में कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो कौन सा वेद शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है। तो याद रखेंगे वेद तरई। वेद तरई में कौन सा वेद को शामिल नहीं किया गया, अथर्ववेद को। क्यों नहीं शामिल किया गया, तो ये बहुत बाद का है। अब बहुत बाद का है ये, है ना, बहुत बाद का है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें तो हम पता चल गया कि यहाँ मंत्रों का भंडार है, यहाँ संगीतों का भंडार है, यहाँ यज्ञ एवं युद्ध के बारे में चर्चा है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है डायन भूत, है ना, डायन भूत, है ना, तंत्र मंत्र, है ना, डायन भूत, तंत्र मंत्र, औषधियां,
ये सब का जिक्र जो है वो किसमें है, तो अथर्ववेद में है। तो देखिए हम लोग का अथर्ववेद में, हिंदू धर्म में अथर्ववेद में ही डायन भूत तंत्र मंत्र के बारे में चर्चा। इसीलिए अभी भी देखिएगा गांव घर में जो है इस पर विश्वास करते हैं। देखिएगा अगर कोई आदमी या फिर बाहर में रह रहे हैं, अचानक गांव जाइएगा तो आपका माँ बाप थोड़ा सतर्क कराएगा, अरे हूँ कहल जाए पकली बुढ़िया दिन घर का कहल जाए नजर, तो समय ना ऐसे बोलता है। तो इसका मतलब क्या है कि आजकल भी डायन भूत में विश्वास रखते हैं। और ये हम लोग नहीं बोलते हैं, हम लोग के इतिहासकार अथर्ववेद में ही ये सब सारी चीजें का उल्लेख किया गया है। तो यहां से चारों वेदों के बारे में आप देख लिए कि चारों में किस चीज का जिक्र है। ऋग्वेद की बात करें थोड़ी सी, और इसमें ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, मंडल है ना। ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। अब ये मंडल क्या होता है भैया, तो देखिए मंडल वर्तमान की तुलना करें तो इसे भाग बोल सकते हैं, है ना, भाग 1। जैसे कैसे अभी मूवी वगैरह आता है पुष्पा, फिर पुष्पा 2, है ना। तो देखिए कभी भाग बोलते हैं जैसे कि बाहुबली भाग 1, बाहुबली भाग 2 ऐसे। लेकिन कभी कभी देखिएगा कि भाग ना बोल के कुछ और भी बोला जाता है। जैसे कि आप लोग अगर केजीएफ देखेंगे, केजीएफ चैप्टर 1, केजीएफ चैप्टर 2, है ना। वही अगर अभी देखें सलार आया तो सलार में क्या बोला जा रहा है कि सलार सीज फायर 1, सीज फायर 2, है तो वही चीज, भाग 1, भाग 2, भाग 3, यही सब चीजें हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, भाग 1, भाग सीज फायर 1, सीज फायर 2। उसी तरह यहां पर भी भाग को भाग ना बोल के यहां क्या बोला गया है, तो मंडल बोला गया है। और ऐसे कितने मंडल है, तो 10 मंडल है। समझ ना, कितने मंडल है, तो 10 मंडल है, आप ऐसे समझिएगा। तो इसमें 10 मंडल है। तो ऋग्वेद में कितने मंडल, 10 मंडल। अब 10 मंडल की थोड़ी सी हम लोग इसकी विशेषता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें से इंपोर्टेंट मंडल की बात करें तो तीसरा मंडल, तीसरा मंडल क्यों इंपोर्टेंट है, तो याद रखेंगे तीसरा मंडल में जो है वो गायत्री मंत्र का उल्लेख है, गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अब ये गायत्री मंत्र कौन, तो आप लोग सवेरे सवेरे भजन वगैरह सुनते होंगे तो आप लोग जरूर सुनेंगे, ओम भू भुव स्वहा। तो ये जो है वो क्या है, तो गायत्री मंत्र है। और इस गायत्री मंत्र को लिखा किसने था, तो आपको याद रखना है विश्वामित्र, है ना, विश्वामित्र ने लिखा हुआ है। या कई बार यही क्वेश्चन पूछ देता है कि ऋग्वेद का तीसरा मंडल की रचना किसने किया था, तो तीसरा मंडल की रचना किसने किया है, तो विश्वामित्र ने किया है। इसकी चर्चा और अभी हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे तो वहां फिर से इसके बारे में देखिएगा। अब ये गायत्री मंत्र क्यों, किस भगवान को समर्पित करता है, इस गायत्री मंत्र से कौन सा भगवान खुश होता है भैया, तो आपको याद रखना है सूर्य भगवान खुश होता है। इसका मतलब ये गाना कब बजना चाहिए, तो सुबह सुबह बजना चाहिए, सूर्य भगवान। और सूर्य भगवान में भी कई कैटेगरी है भगवान में, तो सूर्य भगवान सावित्री देवी, है ना, सूर्य भगवान कौन खुश होता है, तो सावित्री, है ना, सावित्री जो है इसमें खुश होती है। तो ये चीज याद रखेंगे। तो गायत्री मंत्र किस देवता के लिए, तो सूर्य देवता सावित्री के लिए समर्पित करता है। गायत्री मंत्र को लिखा किसने है, तो विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किस मंडल में उल्लेख है, तो तीसरा मंडल में उल्लेख है। इसके अलावा इसमें और कौन सी मंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है सातवां मंडल जो है वो इंपॉर्टेंट है। सातवां मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है भैया, तो देखिए सातवां मंडल में जो वो 10 राज, है ना, 10 राज युद्ध का जिक्र है ना। अब ये 10 राज युद्ध क्या है, तो देखिए जब वैदिक काल पढ़िएगा तो आपको मालूम होगा कि भारत में आर्य लोग आए थे, आर्य लोग। और ये आर्य लोग भारत के मूल निवासी नहीं थे, वो ईरान से आए हुए थे। तो जब बाहर से लोग आए ईरान से, तो भारत के छोटे छोटे 10 राजाओं ने मिलकर उनके साथ युद्ध किए थे। और यह युद्ध जो है वो रावी नदी के बीच में हुआ था।
रावी नदी। और ये रावी नदी का उस समय नाम था परुसनी, परुसनी। तो ये दोनों चीज याद रखेंगे, कई बार यही पूछ दिया है, दशरथ युद्ध किस नदी के बगल में हुई थी, तो परुसनी नदी के बगल में हुई थी, याद रखेंगे। सर लाइब्रेरी से वीडियो देख रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया संजय जी, है ना। तो रावी नदी मतलब परुसनी नदी के बगल में ये युद्ध हुआ था, दशरथ युद्ध। और दशरथ युद्ध किसमें जिक्र है, तो 7वां मंडल में जिक्र है। और कौन सी मंडल इसमें इंपॉर्टेंट है, तो आपको एक 9वां मंडल याद रखना है ना। 9वां मंडल आप लोग कॉपी लेके आप लोग फटाफट लिखते चलेंगे या फिर स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि दोबारा आप लोग को देखना ना पड़े। 9वां मंडल में क्या जिक्र है भैया, तो सोम देवता का उल्लेख है। देखिए जिस तरह अभी के डेट में बजरंगबली, शिव भगवान, ये सब थे ना जी, ये सब है अभी। तो उस समय ये देवता सब के बारे में उतने उल्लेख नहीं है ना। वैदिक काल में या वेदों में जो है वो सोम देवता हो गया, इंद्र देवता हो गया, वरुण देवता, ये सब का जिक्र है। तो 9वां मंडल में सोम देवता का जिक्र है, और इसे सोम देवता को जंगल का देवता कहा जाता था। जंगल का देवता, है ना, जंगल का देवता मतलब कि जंगल वगैरह में इसे पूजा पाठ दिया जाता। आज भी आप लोग गांव वगैरह में जाइएगा तो देखिएगा जंगल वगैरह में पेड़ पौधा के बीचों में है ना गांवा देती, ऐसे बोलते हैं हम लोग, गांवा देती के पूजा देते हैं। ये सब मतलब हर जगह अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग होता है। तो जंगल का देवता मतलब आप ऐसे अभी के डेट में समझ सकते हैं कि उस समय घने जंगलों में अगर कोई चले जाता था, उसे डर लगता था, तो वो सोम देवता का जाप करता था। जैसे कि अभी की डेट में अगर देख लीजिएगा, अगर हम भी कहीं अगर चले जाते हैं रात में, थोड़ा सा डर फील होता है तो हम फटाक से हनुमान चालीसा लगा लेते हैं, है ना, या फिर गुनगुनाने लगते हैं। तो थोड़ा सा भ्रम जो है वो दूर हो जाती है, डर जो है वो दूर हो जाती है। उसी तरह यहां पर ही जंगल का देवता किसे कहा गया था, तो सोम देवता को कहा गया था। तो यहां 3 मंडल चर्चा कर लिए हम लोग, तीसरा मंडल, 7वां मंडल और 9वां मंडल। एक मंडल और इंपॉर्टेंट है, वो है 10वां मंडल। 10वां मंडल, अब ये 10वां मंडल में क्या है भैया, तो देखिए 10वां मंडल में जो है वो समाज का वर्ग का उल्लेख है ना। समाज का क्या है, तो वर्ग का उल्लेख है। वर्ग मतलब कि इस समय कौन कौन से जात वगैरह यहां पर ही रहा करता था। जात तो नहीं बोल सकते थे, मतलब कह सकते हैं कि समाज जो है वो कितने भाग में बटा हुआ था। वही अगर बात करें कि इससे पहले जो हम लोग सिंधु सभ्यता पढ़े थे, वहां समाज जो है वो पता नहीं चल पाया है कि कौन से जात में थी, ये सब नहीं पता चल पाया। लेकिन वही बात करें कि वेद वगैरह में, तो वेद में जो है वो 10वां मंडल में समाज का वर्ग का उल्लेख है। समाज का वर्ग मतलब कि कितने भाग में बटे थे, और ऐसे 4 भाग में बटे थे, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऐसे 4 भागों में, मतलब 4 भागों में समाज बटी थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप इसे जो है आप इस तरह से ग्राफ में करके लिखेंगे। सबसे कम संख्या वाले जो थे वो ब्राह्मण थे। इधर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटा दे रहे हैं यहां पर ही, है ना, इधर मिटाते हैं। ब्राह्मण जो थे वो सबसे निम्न संख्या में थे, लेकिन सबसे श्रेष्ठ थे। याद रखेंगे, इसलिए पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। आप इस ग्राफ से लिखेंगे, देखिए यहां पर ही सबसे, ये ग्राफ में यहां सबसे ऊपर हम लिख रहे हैं ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। ये ग्राफ हमें क्या दिखाता है, देखिए ये ग्राफ दिखाता है कि ब्राह्मण की संख्या जो थी सबसे कम थी, लेकिन सबसे श्रेष्ठ में थी। उसके बाद दूसरा सबसे कम संख्या वाला जो था वो क्षत्रिय था, लेकिन दूसरा सबसे श्रेष्ठ में क्षत्रिय थे। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा संख्या वाले वैश्य थे, लेकिन तीसरे नंबर में, अगर डेवलप की बात करें तो तीसरे नंबर में थे। और सबसे ज्यादा शूद्र थे, सबसे ज्यादा संख्या के मामला में सबसे ज्यादा शूद्र थे, लेकिन सबसे निम्न में थे। तो ये मायने नहीं रखता है कि आपकी संख्या कितनी, ये मायने रखता है कि आप एजुकेटेड कितने हैं। नहीं तो
कहा जाता है कि एक एजुकेटेड जो है, मतलब एक पढ़ा लिखा जो है, वो 10 जो अंगूठा छाप को जो है वो अंडर में काम करा सकता है, समझे ना। तो उसी तरह देखो ये वाले की जनसंख्या बहुत ज्यादा थे, अगर इन लोग घुसाते तो ब्राह्मण का कखने ऐसे चिपट के खत्म कर देते, लेकिन ये सबको कभी हिम्मत नहीं हो पाया, समझे ना, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, इन लोग पास उतने दिमाग नहीं थे शूद्रों के पास, जबकि ब्राह्मण इन सब पे शोषण करते थे, इन पर राज करते थे। हाँ, इस समय की बात करें तो इस समय जो था ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो जाति थे, वर्ग जो बटा हुआ था, वो वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था, वंशानुगत नहीं था। वंशानुगत कहने का मतलब कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बने, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बने, ऐसा बात नहीं था। इसमें क्या था कि कर्तव्य के अनुसार, मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार वर्ग बांटा हुआ था। जैसे कि अगर यज्ञ वगैरह करा रहे हैं तो ब्राह्मण, कोई सेना वगैरह सुरक्षा कर रहे हैं तो क्षत्रिय, कोई व्यापार कर रहे हैं तो वैश्य, और इन तीनों को सेवा कर रहे हैं तो शूद्र कहलाता था। ऐसे इसमें 10वां मंडल में बताया गया है। तो इस तरह से ऋग्वेद के मंडलों के बारे में चर्चा कर लिए। ऋग्वेद में अगर बात करें सूक्तों की संख्या, बहुत कोई ये कंफ्यूज हो जाता है कि सूक्त क्या है सर। तो ऋग्वेद में अगर बात करें सूक्त, ऋग्वेद में ही हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे हैं अभी, क्योंकि ऋग्वेद में ही बहुत ज्यादा मंत्र वगैरह है। तो सूक्त बोल देता है, सूक्त। तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या तो आपको याद रखना 1028 सूक्त है ना। कितने हैं? 1028 सूक्त। अब सूक्त का अर्थ क्या है जी, तो आप ऐसे ही अभी समझिए। सूक्त, उसे वैसे मंत्रों को सूक्त कहा जाता था जिसे अच्छी तरह से गाया यानी कि उच्चारण किया जा सकता था। प्लस सूक्त वैसे मंत्रों को कहा जाता था जिससे कोई खास देवी देवताओं के लिए गाया जा रहा हो या पढ़ा जा रहा हो, तो ऐसे समझिए, है ना। तो किताबी भाषा नहीं, वर्तमान से तुलना कीजिए। सूक्त वैसे मंत्र को कहा जाता था जिसे अच्छी तरह से पढ़ा जा सका, और वो किसी खास देवी देवताओं के लिए जो है वो मंत्र पढ़ा जाता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमें कोई पूजा करना है ना, मान लेते हैं कि ये कोई सत्यनारायण पूजा ही करना है, समझे ना। तो वो पूजा में यहां से 128 सूक्त में वो सूक्त को उठाएंगे जो सत्यनारायण भगवान जो वो उससे खुश होता है, और वो जाके पढ़ देंगे, खुश हो गया। तो वही चीजें यहां पर ही जिक्र है। तो सूक्त को आप समझिए, सूक्त का अर्थ है वैसे मंत्र जिसे अच्छी तरह से उच्चारण किया जा सका और किसी खास देवी देवताओं के लिए पढ़ा जा सका है। तो